बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब राजा दशरथ के चारों आत्मजों का विवाह संस्कार संपन्न होना है। ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से यह सुघड़ी आ चुकी है। इस विवाह के, अपने पुत्रों के विवाह के उपलक्ष्य में राजा दशरथ ने 4 लाख गौएं दान की और गोदान करने के पश्चात भरतलाल जी महाराज के मामा युधाजीत मिथिला पहुंच चुके। वे तो अयोध्या आए थे, परंतु उन्हें यह पता चला कि सब मिथिलापुरी गए हैं, वहां पर विवाह का आयोजन है। तो वे भी भरतलाल जी के मामा मिथिलापुरी चले आए। राजा दशरथ से उन्होंने कुशल क्षेम पूछा और अपना भी समाचार उन्होंने बतलाया और कहा कि मेरे पिताजी मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। उनके आने का प्रयोजन यही था। राजा दशरथ ने उनका आतिथ्य किया, इसके योग्य ही वे थे। इसके बाद रात्रि काल हो गया, सबों ने शयन किया। प्रातः काल सब कोई जगे। राजा दशरथ ने अपना नित्य कर्म संपन्न किया और तत्पश्चात जनवासी से आगे बढ़े। वशिष्ठ मुनि भी थे और श्री राम भी दूल्हे के रूप में पूर्णतः सुसज्जित। ये सब राजा जनक के महल के समीप पहुंच गए। तब वशिष्ठ मुनि ने आकर राजा जनक को कहा कि हे राजन, राजा दशरथ मेरे महाराज यहां आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो वे आवें। तब राजा जनक ने कहा, जिस तरह यह राज्य मेरा है उसी तरह उनका भी है, इसके लिए उन्हें प्रतीक्षा की क्या करनी है, वे आ जाएं। इसके बाद राजा जनकादि ने उस राजमहल में प्रवेश किया। वशिष्ठ मुनि विवाह मंडप पर आए, उन्होंने वेदी बनाई, उसे सुसज्जित किया और कलश को भी मंगलमय बनाकर स्थापित किया। अग्नि प्रज्वलित की गई। मंत्रोच्चारण करते हुए प्रज्वलित अग्नि में वशिष्ठ मुनि हवन करने लगे। तत्पश्चात राजा जनक अपनी कन्या सीता को लेकर उस अग्नि के समक्ष और श्री राम के सामने बैठा दिया और श्री राम को कहा, राजा जनक ने, कि राम तुम इसका पानी ग्रहण करो, यह सहधर्मणी तुम्हारी हुई और आज से तुम्हारी छाया की भांति तुम्हारे साथ यह रहेगी। सीता माता का हाथ भगवान श्री राम के हाथ में दिया गया और संकल्पित जल जो राजा जनक के हाथ में था वह श्री राम के
हाथ पर दिया गया। और इसी तरह लक्ष्मण जी, भरतलाल जी तथा शत्रुघ्न जी महाराज का भी विवाह हुआ। लक्ष्मण जी महाराज के साथ उर्मिला का, भरतलाल जी महाराज के साथ मांडवी का और शत्रुघ्न जी महाराज के साथ सुतिकीर्ति का पाणी ग्रहण हुआ। चारों भाइयों ने अग्नि, वेदी, राजा दशरथ और वहां उपस्थित ऋषियों की परिक्रमा की। अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। इसके बाद सब कोई वहां से चारों भाई सौपत्नीक जनवासे की ओर चल पड़े और ऋषियों के साथ पीछे पीछे राजा दशरथ भी जनवासे की ओर प्रस्थान कर गए। चारों भाइयों का विवाह भली भांति संपन्न हो गया। और जब विवाह होने लगा तो इसी क्रम में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, जो दिव्य वाद्य यंत्र है सो बजने लगे, गायन होने लगा। इस तरह से मंगलाचार हुआ और यह दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। यह ऐसी सुघड़ी थी, ऐसा अवसर था। पाणी ग्रहण हुआ और यह विवाह संपन्न हो गया, पाणी ग्रहण हुआ। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से इसके आगे के अंश का हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।